यह स्टोरी एक तीन दोस्त की है जो एक कॉफ़ी के टेबल पर बैठकर तीनों कॉफ़ी पी रहे हैं और चुपचाप एक इंसान दूसरे इंसान को सुन रहा होता है। उसमें से एक नाविक अपने का किस्सा सुनाता है और बताता है कि वो किस तरह से एक बार अनजान रास्ते पर चल पड़ा, जहाँ पर उसे एक अनजान दोस्त मिला जो नाविक, उसका नाम था नाविक, जो एक नरेटर मिला जो उसे बता रहा था कि उसका गांव 3 मील की दूरी पर है। उसके साथ वो 3 मील का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। फिर वह वहाँ से उसे एक सुनसान रास्ते पर एक घर दिखाई देता है, जहाँ वो घर पे जब वह उस घर के नॉक करता है तो एक लेडी मोमबत्ती लेकर बाहर आती है और वह उसे अंदर आने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर उसका पति जो एक बूढ़ा सा आदमी उसके पास आता है। बूढ़ा आदमी जो उसका पति होता है वह उसे अंदर आने के लिए आमंत्रण देता है और उसे अपने साथ घर में ले जाता है। वह वहाँ उसे कहता है कि यहाँ मुझे बहुत अनजान लग रहा है, बिना आमंत्रण के किसी के घर ऐसे आ जाना मेरी मजबूरी थी। तो वह बूढ़ा आदमी उसे खाने के टेबल पर इनवाइट करता है। वह बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम्हें अंधेरे में खाना खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं। कहता है कि मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वह इतनी रोशनी में देख नहीं सकता, तो हम कम रोशनी में ही रहते हैं। इतने में उसका बेटा टेबल पर आ जाता है। वह बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा होता है। उसे उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। अचानक से वह उठने की कोशिश करता है। नाविक उठने की कोशिश करता है तो उसकी कुर्सी एक पर्दे में अटक जाती है, जिसकी वजह से उस पर्दे से पीछे आ रही रोशनी उस लड़के पर पड़ती है जो अजीब सा दिखाई दे रहा था। सडनली उसे डर लगने लगता है उसे देखकर। उसका अजीब सा चेहरा होता है, एक बड़ी सी बिल्लियों जैसी आंखें होती हैं। वह उसे देखते ही रहता है और हैरान हो जाता है और कुछ डर भी जाता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि यह मेरा बेटा है, हमने तुमसे झूठ बोला, उसे रोशनी से प्रॉब्लम नहीं है। उसे एक एक्सीडेंट में उसकी एक आंख चली गई है, जिस वजह से उसे अब अच्छे से दिखाई नहीं देता है और हम इसीलिए उसकी वजह से अंधेरे में ही खाना खा रहे थे। तो वह एक लाइट कैंडल को जलाता है और कहता है कि यह रोशनी हमारे लिए अब प्राप्त है, क्योंकि अब तुम्हें सब पता लग गया है। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं आज खाने के टेबल पे नहीं आने वाला था। वो तो पापा ने जिद की कि आज मेरा बर्थडे है और पापा मुझे अकेले खाना नहीं खाने देना चाहते थे, इसलिए मैं खाने के टेबल पर आ गया और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। नाविक इन सब चीज़ों से हटकर वह कहता है कि अब कोई अफसोस नहीं है मुझे कि मुझे इस खाने के टेबल पर बुलाया गया, मुझे अच्छा लगा। इतना कहने पर वो दोनों भी खुश हुए और तीनों ने मिलकर एक ऐसी पार्टी करी जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी और नाविक भी इस बात को कभी नहीं भूल सकेगा।